और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में एक पीएचडी स्कॉलर की हत्या का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां इस हत्या की वारदात को मृतक छात्र के मकान मालिक ने ही अंजाम दिया। आरोपी ने हत्या के बाद शव को 4 टुकड़ों में काटकर उसे गंग नहर में फेंक दिया। जब मृतक छात्र से उसके दोस्त संपर्क नहीं कर पाए तो पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद जांच में जुटी पुलिस ने अब इस सनसनीखेज हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी मकान मालिक समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। तो गाजियाबाद में ये दिल दहला देने वाला टुकड़े टुकड़े कांड सामने आया, जहां गाजियाबाद में एक छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पीएचडी के छात्र की बेरहमी से हत्या हुई है, जहां अंकित खोखर नाम का ये छात्र है जिसकी हत्या हुई है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। और हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उसे फेंक दिया गया। गंग नहर में अलग अलग जगहों पर टुकड़े फेंके गए शव के, जहां मकान मालिक पर ही हत्या का आरोप लगा है। दरअसल मकान मालिक ने कुछ रुपए उधार लिए थे। बताया जा रहा है कि अंकित से 60 लाख रुपए की उधारी थी। हत्या के बाद खाते से 40 लाख रुपए और निकाले गए। अंकित के दोस्त ने 12 दिसंबर को इसकी शिकायत पुलिस को दी। 2 महीने से गायब था अंकित और उसकी शिकायत जब दोस्तों के द्वारा पुलिस को दी गई। 6 अक्टूबर से बताया गया कि अंकित खोखर गायब था। उसके दोस्तों का परिवार के लोगों से कोई संपर्क नहीं था। अपने पिता की इकलौती संतान था अंकित खोखर और पीएचडी का स्टूडेंट था, जिसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। उसके शव के टुकड़े गंग नहर में फेंक दिए गए। क्या है गाजियाबाद का ये हत्याकांड, ये जान लीजिए। जहां गाजियाबाद की राधा एनक्लेव कॉलोनी का ये पूरा मामला है। उमेश शर्मा नाम के शख्स ने इसके मकान में अंकित रहा करता था। बागपत का रहने वाला अंकित पीएचडी कर रहा था। अंकित ने अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ रुपए में बेची थी और अंकित ने 60 लाख रुपए उमेश शर्मा को उधार दिए थे। उमेश ने बिजनेस करने के लिए बताया जा रहा है कि ये पैसे उधार अंकित से लिए थे और पैसे वापस ना करने पड़े, इसीलिए उसने अंकित को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद उमेश ने नेट बैंकिंग से 40 लाख रुपए और निकाले उसके खाते से। घर में हत्या के बाद अब गंग नहर में शव के टुकड़े फेंकने का आरोप भी लगा है। उसके बाद 2 महीने से लापता होने के बाद दोस्त ने इसकी शिकायत पुलिस को दी, जब कोई संपर्क नहीं हुआ। पुलिस की जांच में अंकित खोखर की हत्या का खुलासा हो गया, जिसने सभी को दहला दिया। 6 अक्टूबर 2022 ही उमेश शर्मा पर अंकित का आरोप लगा है, जहां हत्या के मामले में मकान मालिक समेत कई लोग अब हिरासत में लिए जा चुके हैं। और उस पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता गाजियाबाद से शक्ति देंगे, उन्हीं का सीधा रुख कर लेते हैं। शक्ति, बताएं कि अब इस मामले में क्या चल रहा है। गिरफ्तारी सभी अभियुक्तों की हो चुकी है इस मामले में, पुलिस का और क्या कहना है? देखिए, जो दोनों लोग हैं जो कहते हैं जिन्होंने हत्या की और हत्या कर शव को टुकड़ों में नदी में फेंका, उन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। और दोनों ही, अगर बात की जाए तो दोनों ही साथी हैं, दोनों दोस्त हैं, उमेश शर्मा और परवेश शर्मा। इन दोनों ने कहते हैं मिलकर हत्या की और हत्या करने के बाद इन्होंने शव के टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद इन्होंने शव को नदी में अलग अलग जगह पर फेंक दिया। 2 महीने से अंकित खोखर गायब चल रहा था और वो किसी से बात नहीं कर रहा था, किसी से संपर्क नहीं साध रहा था। अंकित के आगे पीछे कोई नहीं है, दोनों ही माता पिता थे। वो उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद से ही वो अंकित खोखर जो है वो मोदी नगर में रह रहा था और लखनऊ से पीएचडी कर रहा था। यानी कि अंकित खोखर मोदी नगर में जहां रह रहा था, जिस मकान मालिक के पास रह रहा था, उनकी जो धर्मपत्नी है उसे वो मुंह बोली बहन मानता था। वहीं एक और मकान था, उमेश शर्मा का एक और मकान था जिसमें कि अंकित खोखर रह रहा था। अंकित ने अपनी पुश्तैनी जो जमीन थी वो फेंकी थी और अंकित के खाते में काफी पैसा आया था, जिसमें कि 60 लाख रुपए ले लिए थे और अब पूरे पैसे हड़पने की नीयत से जो ये उमेश शर्मा है, मकान मालिक है, इसने उसकी हत्या की। और हत्या करने के बाद इसने 3 दिन तक शव को अपने घर में रखा और घर में रखने के बाद इसने एक आरी से उस शव के टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक जो गंग नहर है वहां इसने 3 जगह पर वो टुकड़े फेंके, अलग अलग स्थानों पर फेंके, जो कि जो मकान मालिक उमेश शर्मा उसने पुलिस को बताया।
वही इस पूरे केस का जो खुलासा किया है अंकित के दोस्त ने। दोस्त लगातार फोन कर रहा था और फोन करने के बाद जब अंकित फोन नहीं उठा रहा था तो उन्हें शक तो था, लेकिन उन्हें ऐसा एहसास नहीं था कि अंकित कहीं गायब है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे तो हत्यारे ने कितनी भी कोशिश की हो कि वो कितनी भी बड़ी प्लानिंग करे और अपने गुनाह से बचकर निकल जाए, लेकिन वो मुमकिन नहीं है और पुलिस ने अभी इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।